और मैं सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ। और कुछ हम अपना जो जर्नी सुनाने के लिए यहाँ पे कुछ आए हैं, और कैसे हम जो है वेस्टिज में आए और किस तरह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैम जो है कि हम एक हाउस वाइफ रहते हुए हम जो अपना काम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मैम जब हमें हाउस वाइफ थे और कोई ज्यादा भी ग्रेजुएशन किए हुए हाउस वाइफ घर में रह कर के मैं बोर होती थी, और हमें लगता था कि हमें क्या ऐसा भी प्लेटफॉर्म आए ताकि यहाँ पे हम कुछ करके दिखाएं लोगों को। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं ग्रेजुएशन करके भी अपने हस्बैंड के साथ खेती में काम करने जाती थी, और यहाँ से टाइम किस तरह निकालते हैं उसकी जर्नी सुनिए। 4 बजे भोर में मैं उठती हूँ। 4 बजे भोर में उठकर और यहाँ से किचन के काम करती हूँ, और किचन के काम कर कर मैं इस समय मेरा 1 बीघा में भिंडी और करेला लगा हुआ है, उसका तोड़ना होता है। तो वहाँ पे हमारे हस्बैंड अकेले नहीं तोड़ पाएंगे, और आदमी लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मिलकर के जाते हैं। तो यहाँ से 6 बजे हम खेत के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, और 2 घंटा में सब्जी तोड़कर हम यहाँ पे आते हैं। तो 8 बजते बजते अपना नहाकर धुआकर जो है अपना मीटिंग को अटेंड करते हैं। यानी कि टाइम को किस तरह मेंटेन करना होता है, इसलिए कि सभी के पास 12 घंटे का समय होता है। और इसी बीच में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है ताकि हमें बहुत गर्व हो रहा है कि क्यों न उसके लिए हम 2 घंटे निकाल लें। तो यहाँ से फिर 9:45 में मीटिंग को अटेंड करते हैं, और 2:45 से 9:45 में मीटिंग को अटेंड करके वहां से फिर कुछ खाना खाते हैं। उसके बाद जो घर में काम बचा उसको आधे घंटे से 2 घंटा कर लेते हैं। तो इसके पहले क्या हम करते थे उसको जर्नी सुनाते हैं। हाउस वाइफ रहते हुए हम सोच रहे थे कि 2 पैसा का काम कहाँ से मिले। तो सिलाई सिखाने का काम किए 10 साल, और उसके बाद सिलाई काम करते थे। उसी बीच अपना एक जीविका से मैं जुड़ी हुई हूँ, जीविका में भी सचिव हूँ। और जीविका से एक जो लोन लेकर के अपने घर में दुकान श्रृंगार स्टोर की थी। और उसी बीच हमारे सिलाई सीखने अर्चना कुमारी आई। तो मैं बाल झाड़ रही थी, तो अर्चना जी ने बोली कि मैम वो अपने हमारे पीछ कुछ एक्टिविटी देख करके, और अर्चना को कुछ लगा कि शैला मैम के पास क्वालिटी है, कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो लड़की हमें एक बाल पे फोकस की। तो बाल हमारा जो झड़ रहा था, मैं अपना दुकान से हम जो क्या है कि बजाज पोड़ रहे थे, तो बाल झड़ रहा था। तो अर्चना ने देखी तो बोली कि मैम एक हेयर ऑयल क्यों ना पोड़ते हैं। तो हम बोले कि हेयर ऑयल क्या होता है, हमें क्या पता है। तो बोले कि एक कंपनी है वेस्टिज है, उसको उसी में मिलता है। तो हमें यहाँ पे निगेटिव नेटवर्किंग के लेके हमें निगेटिव होता है, और होता था पहले, अब तो नहीं। लेकिन इसी बीच में हम बोले कि नहीं, एक पहले हम नेटवर्किंग में कोई जोड़ तोड़ के चला गया, उससे कुछ होता जाता नहीं है। मैं यहाँ पे ये हेयर ऑयल का ये नहीं करूंगी। फिर वो लड़की एक आईडी हम जो उसका मतलब फेल कर दिए, दूसरा आईडी फेल कर दिए, तीसरा में फिर सोचे कि चलो कुछ करके देखें अगर इसमें क्या होता जाता है। पैसा पूछे, पैसा भी लगता है। तो लड़की बोली कि पैसा नहीं लगता मैम। तो हम सोचे चलो पैसा नहीं लगता है तो करके देखने में क्या जाता है। तो यहाँ से एक जैसे ही हम जो घर से आ रहे थे अपना श्रृंगार लेने, उसी बीच हमारे अंजू मैम का मीटिंग हो रही थी मसौड़ी में। तो वो लड़की फिर से रिक्वेस्ट की, तो हमें उस मीटिंग में बैठ गए। और जब उनका सक्सेस स्टोरी सुने तो वहां से हम मोटिवेट हो गए, और हमें ज्यादा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं रही। तो यहाँ से हम बहुत सारे कुछ देखने को लिए मिला कि जब वो जो हाउस वाइफ होकर के भी अपने जो है इस बारे में टाइम क्या होता है, महिला को कैसे क्या करना होता है। वेस्टिज के पहले हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन जिस दिन से वेस्टिज में हम आए तो हमें बहुत गर्व हुआ, बहुत गर्व हुआ। हमारे पंकज सर
रास्ते से गुजर रहे थे, मेरे घर के रास्ते से, तो हमने उनको पता चला कि यहाँ से एक लेडीज है और हाउसवाइफ करते हुए एक टैलेंट है, तो रात में गाड़ी रोक करके हमें वो 9 बजे रात करके वो बुलाए रोड पे। तो बुलाए तो जब ये हुआ तो हम वहां पे रोड पे गए, सर ने कुछ बताए हमें कि देखिए मैम आप क्या करते हैं, और मेरा सर भी गए, दोनों गए। तो वहां पे बोले कि आप क्या करते हैं, तो हम बोले कि यहाँ पे हम दोनों कोई मिल करके खेती करते हैं और मेरा छोटा सा दुकान है और सेंटर चलाते हैं सर। तो 2 घंटा 3 घंटा का सेंटर चलता है और यहाँ पे टाइम को सेट कर लिए हैं। तो सर बोले कि यहाँ पे अगर आपको कुछ अच्छा मिले क्या करना जानते हैं, तो हम बोले कि क्या काम है सर। तो सबसे बड़ी बात वहां पे बताएं कि आप किसान हैं और किसान में आप जो खाद्य पदार्थ जो यहाँ पे देते हैं उसको अगर चेंज करने से आपका खेती का मतलब जो भी होता है बरकरार होगा, आपका नमी बनाए रखेगा। तो काफी हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा। और इसी बीच में उस समय हमारा हस्बैंड तो बोल दिए कि ठीक है, घर में आए तो घर में आए कि ये सब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। तो किस का परचेजिंग कर लिए थे, लेकिन जैसे ही मीटिंग में हम गए, तो एक दिन मीटिंग में गए तो हमारा हस्बैंड वहां पे निगेटिव हो गया और उनको लगा कि ये मतलब महिला लोग पता न क्या क्या करेंगे, क्योंकि ग्रामीण जितने महिला हो या जेंट्स हो सबको निगेटिव यहाँ पे भरा हुआ माइंड में जो अभी तक है वो जो सिलसिला जारी है। और इसी चीज को यहाँ पे बहुत बड़ी रुकावट का कारण होता है। और वेस्टेज में हो या कोई भी काम में लेडीज के लिए निकलना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं भी गई और इस तरह वहां से आए तो हमारा हस्बैंड को कुछ निगेटिव थिंकिंग पैदा हुआ, तो उनको लगा कि पता नहीं क्या करेगी। तो हमको मतलब मोबाइल तक के चूर दिया गया कि देखते हैं कैसे तुम वेस्टेज करती हो और कैसे तुम नेटवर्किंग करती हो। तो हमें बहुत इसमें हमको एक जो है अपने आप को ये किए कि मोबाइल को आप चूर दिए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हमको आप सगुन जो बना रहे हैं तो हम सगुन में लाएंगे। तो उस समय हम अपने आप को जो है ये प्रण कर लिए कि कुछ करके हम भी दिखाएंगे। तो बोले कि चलो खेत में, इतना तक के हमको तंग किए कि दिन भर खेत में सोचे कि रखे इसको। बोले कि चलो अब क्या किया जाए। तो वो मोबाइल जो चूरे थे तो कुछ दिन मतलब इसमें हम ये कर गए, मतलब ना नहीं, 1 आध महीना डिस्टर्ब हो गए। इसी बीच फिर हमारे जो राजीव सर, पंकज सर, महेश सर हमारे मतलब हस्बैंड को मिले, कुछ मीटिंग में बुलाए। तो मीटिंग में बुलाए तो उनको बहुत, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे जो बातें हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है हमारा हस्बैंड भी साथ देने लगे और वो दूसरे मंथ तुरंत जो है मोबाइल ला के दिए और बोले कि ये तुम वेस्टेज कर सकती हो और तुम्हारा साथ देंगे हम। तो यहाँ पे बहुत सारा हमें बहुत गर्व हुआ, इतना गर्व हुआ कि लगा कि चलो सबसे कचरा था जो साफ हो गया। जो घर से किसी का अगर यहाँ पे सहमति मिलता है, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, तो यानी कि मेरा रास्ता खुल गया, अब कोई रोकने वाला मुझे नहीं है। तो वहां से हम फिर स्टार्ट किए। जैसे हम वेस्टेज स्टार्ट किए, मेरा वेस्टेज स्टार्ट किए हुए मतलब लगभग 9 महीना हो चुका और 9 महीना या साल भर हो चुका। तो 2-3 महीना तो डिस्टर्ब रहे मतलब यहाँ पे निगेटिव में। लेकिन जैसे हमें समझ में आया तो 3 महीना में ब्राउन डायरेक्टर अचीव किए। हम एक अवार्ड फंक्शन में गए, अवार्ड मिला। और उसके बाद जैसे ही फिर हम सिल्वर की तैयारी किए कर रहे थे, बस कुछ लेवल छूट गया और लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण मैं जो है सिल्वर यहाँ पे नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, पिछले मंथ कर लूंगी। लेकिन जो जून से हम आए, सबसे बड़ी बात लॉकडाउन मिला लगा, वो बहुत बड़ा जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला और हम लोग को समय जो मिला कि अगर जूम नहीं होता तो शायद इतना हम जो एक्सपर्ट नहीं होते, हर मीटिंग को अटेंड कर हम एक हर बातों को
यहाँ पे सीख नहीं पाते। इस बीच हमारे जितने भी लीडर हैं, सुपर लीडर, जितने जो है मीटिंग जैसे कि एस द वॉरियर से लेकर के पंकज द वॉरियर, संगीता द वॉरियर, यानी सब वॉरियर से हम जुड़कर यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट किए और हमें बहुत काफी नॉलेज मिला। और यहाँ से मिला तो हम भी महिला लोग को यहाँ से बोल रहे कि आप भी यहाँ पे जूम मीटिंग में आया कीजिए और आकर के यहाँ पे बहुत सारे ये जो मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे महिला क्या बोलते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं तो है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है और अगर वेस्टिज का प्लेटफॉर्म जो नहीं महिला समझेगी वो जिंदगी में लाइफ में कभी अपना सपना नहीं पूरा कर पाएगी। क्योंकि यहाँ से मेरा सपना जो झलक रहा है, जब भिंडी तोड़ती हूँ तो मैं कभी कभी भिंडी हाथ से तोड़ती हूँ, लेकिन ध्यान रहता है यहाँ 4 व्हीलर पे कब मैं अचीवमेंट करूं, कब मैं यहाँ पे स्टार मेंटेन करूं, कब मेरा 20,000 30,000 का सैलरी आए। यानी मेरा फोकस गोल बना हुआ है। अभी हम गोल बनाए हैं जो अपने में गोल बना करके जो हम इस 20,000 का मिशन लिए हैं, तो 2020 खत्म होते होते जो हमारे 20,000 देख रहे हैं मैम अर्निका जी? यस मैम। ये गोल बना के रखे हैं कि हमको 20,000 जिस दिन हो जाएगा, चाहे अगले मंथ क्यों ना आ जाए, तो हमें यहाँ से फिर 50,000 का गोल बनाएंगे। यहाँ पे कहता है कि आप छोटी छोटी गोल पे फोकस कीजिए और छोटी छोटी से अपने आप जो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे रास्ता क्लियर है। जिसका यहाँ पे रास्ता क्लियर है मैम, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भी अपलाइन हो, कोई भी यहाँ पे डाउनलाइन हो, अपना मिशन और विजन जिसका यहाँ पे पूरा होगा वो कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरा हमेशा काम करती हूँ खेती में, हमेशा काम ब्लाउज सीती हूँ, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा फोकस रहता है कब सिल्वर बनूं। जब सिल्वर बनूंगी तो यहाँ फोकस जाएगा गोल्ड बनूं, गोल्ड बनूंगी तो स्टार बनूं। यानी अपना फोकस वहां पे रखे रहते हैं। और यहाँ पे हम कोई अलग सा टाइम नहीं निकालते हैं कि फलाने लोग से फलाने समय में बात करेंगे। हमें क्या करना है कि टाइम निकालना बहुत आसान होता है। 12 घंटा बहुत काफी समय है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, काम काम करते भर में हम कॉल लगा लेते हैं, करते रहते हैं और यहाँ से काम भी करते रहते हैं, तो दोनों मेरा काम हो जाता है। और जो फिर यहाँ से जो भी समय मिला, यहाँ पे खेती बाड़ी घर जो भी होता है, और मेरी बच्ची लोग है वो थोड़ा हेल्प करती है, कभी कभी जो हेल्प करती है वेस्टिज में भी हेल्प करती है कि मम्मी इसमें जो उसका भी मिशन झलक रहा है। जो पंकज सर का गाड़ी देख लिया, यहाँ पे वो जब गाड़ी देख लिया तो उसको भी मिशन है कि मम्मी कुछ किचन में मैं भी हाथ बटाऊं, कुछ वेस्टिज में तुम्हें भी हाथ बटाऊं, ताकि जल्दी यहाँ पे मम्मी का 4 व्हीलर आएगा। मतलब ना जाने कि मेरा पूरा जो है बच्चन लोग का यहाँ पे सपना भी आ गया है। और मेरा सपना है तो है ही, मेरा हस्बैंड को सपना आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम काम कर रही हूँ अपने सपने के लिए। पेट तो मैम हमारा घर में भी भर रहा है, और जो जरूरतें हैं छोटा मोटा जरूरतें, वो छोटा मोटा जरूरतें तो हम लोग को किसान से भी खेती से भी मिल रहा है। कभी कुछ दुकान से भी आ जाता है, कभी कुछ जो है सिलाई से आ जाता है। लेकिन हमारी जो सपना है वो कभी जिंदगी में जो है सपना नहीं मिल पाएगा। हम कभी सोच नहीं सकते कि मैं मलेशिया जाऊंगी, कभी सोचते ही नहीं थे कि मतलब हम मलेशिया जाऊंगी, कभी सोचते नहीं थे कि हम थाईलैंड जाऊंगी, कभी मैंने सोचते नहीं थे कि हम एरोप्लेन पे जाऊंगी। मतलब ये सोच ही नहीं जाता था, क्योंकि उस से हम उस जगह पे नहीं थे, सोचने का जगह पे नहीं थे। लेकिन अब वेस्टिज में आए हैं तो वेस्टिज में इतना बड़ा जो है अचीवमेंट है कि यहाँ पे हमेशा जब न जब रात को भी 11 बजे सोते हैं, बात करते करते लोगों से
तो दिमाग रहता है कि हम मतलब कब ये करें, सपने के बारे में दिमाग हमेशा रहता है। और मैं अपना ड्रीम पे फोकस कर रही हूँ, ड्रीम भी बनाए हैं। जैसे हम पंकज सर के घर गए थे, तो वहां हम गए पंकज सर के घर में, देखे कि हमारे पंकज सर छोटा छोटा ड्रीम जो बनाए हुए थे, तो उसमें भी हम देखे कि जब सर के पास ड्रीम है तो मेरे पास क्यों नहीं। आए वहां से मैं भी ड्रीम रखी बना करके। तो सबसे पहले ड्रीम रखे हैं मलेशिया जाने के लिए, एरोप्लेन पर कब चढ़ूंगी, और जिस दिन मैं एरोप्लेन पर चढ़ूंगी तो गुड लगा दूंगी। फिर उसके बाद हम देखे सर का घर, तो हमें लगा कि सर का घर इतना अच्छा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। भले 2 साल में हो, 4 साल में हो, भेस्टी से कब ना हो, लेकिन मेरा भी करना है। तो ये कैसे होगा, सोचने से नहीं होता है, यहाँ काम करने से होता है। यहाँ काम करना क्या है, काम तो वही कर रहे हैं ना, काम वही कर रहे हैं, थोड़ा सिस्टम को बदलना होता है। जो अभी सिस्टम से बदले, जैसे जो नेल पॉलिश हम अभी लगा रहे थे, ये नेल पॉलिश लगा रहे थे मार्केट का, ऐसा नहीं हमारा मार्केट से और लोग ले जा रहे हैं, लेकिन ये मार्केट से नेल पॉलिश लगा रहे थे, बस वही तो चेंज किए। जो मार्केट से टूथपेस्ट कर रहे थे, जो चाय पी रहे थे, साबुन कर रहे थे, यानी ना जाने किचन से रेस्टोरेंट, मतलब कुछ भी कर रहे थे, पोछा मार रहे थे, बस दुकान को चेंज कर दिए। जब दुकान को चेंज किए तो मेरा अमाउंट आया, मेरा सपना आ जाएगा। तो सपने के लिए यहाँ पे हम काम तो कर रहे हैं। तो कल के डेट में जब प्रोडक्ट चेंज किए तो यहाँ से मेरा अपना विचार भी चेंज हो गया। पहले विचार हमको ये रहता था कि एक ब्लाउज भी हम करते थे ना, तो 4 गो महिला के झुंड में बैठ जाते थे और अपने मैंने गलचप्पे उड़ाते रहते थे। लेकिन आज मेरा ऐसा सोच आ गया कि ज्यादा बकवास महिला हमको अच्छा नहीं लगता। जो महिला अगर यहाँ पे काम करती है और हमें महसूस होता है कि ये महिला लोग का क्या जो समय है कि अपने एक जो है खर्च के लिए 10 रुपया के लिए अपने हस्बैंड के लिए वेट करती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं वेस्टिज में आ जाती है। और जब वेस्टिज में आ जाएगी तो पहले धीरे धीरे यहाँ पे चेंज करेगी प्रोडक्ट को, तो उसको ज्यादा तो नहीं लेकिन 5,000 तो आ ही जाएगा। जब 5,000 आ जाएगा तो सिंदूर टिकली सब वहीं जाएगा। तो सिंदूर टिकली हो जाएगा तो यहाँ से फिर 10,000 कमीशन बनेगा। जब लिपस्टिक हो जाएगा तो चश्मा हो जाएगा। यानी यहाँ से धीरे 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 जो है आगे हम लोग जो विकसित करेंगे, सोच बढ़ेगा। जब लिपस्टिक सजेगा तो हीरोइन तो बन ही जाएंगे ना। अभी हमको लोग देख करके हंसते हैं, झोला लेकर भिंडी तोड़ने जाते हैं तो लोग हंसते हैं कि देखो चली है रंग रसिया, लेकिन हम कहते हैं रंग रसिया नहीं, मैं वेस्टिजियन पागल हूँ। तो और हंसती है लोग, और हंसती है कि ये सचमुच में पागल है। हम कहते हैं उसको पागल, वो कहती है हमको पागल। तो हमको ये पता नहीं चलती कि लेडीज लोग को क्या दिमाग चल रहा है। हमको ये तो मिशन लेके चल रहे हैं कि हम कह रहे 10 रुपया तुम कमाओ, और वो करे कि 10 रुपया हम किसी पे डिपेंड रहे अपने हस्बैंड से। और हमको कहना है कि अपने आप पे डिपेंड रहे कि हम 10 रुपया हस्बैंड से ना मांगे। और मेरा जब पर्स लेके जब आए हैं मैम, तो ऐसा नहीं कि पर्स में मेरा हस्बैंड को दिया हुआ पैसा रहे, अपना अकाउंट का पैसा रहे, और उसमें मजा कुछ अलग है। और जब उसमें मजा कुछ अलग है तो मैं भी चाहती हूँ कि जितना भी मेरा डाउन लाइन है, हेड लाइन है, क्रॉस लाइन है, जो भी महिला है वो अपने आप पे डिपेंड करे और अपने 10 रुपया का मोहताज ना हो। एक एक पैसे के लिए हम मैम यहाँ पे जब कन्या थे तो ससुर से मांगते थे, तो ससुर ने हस्बैंड को यहाँ पे ये करते थे। जब हस्बैंड से मांगते थे तो इनकार कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि किसी पे डिपेंड करना बहुत बड़ी बात होती है और अपने आप पे डिपेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। 1 रुपया कमाना और 1 रुपया अगर किसी लेडी के पास हो जाए तो सीना एक मुट्ठी ऊंचा हो जाता है। क्योंकि जैसे मेरा हो रहा है, और जाते हैं खट सीना निकालते हैं, फट सीना मसोड़ी चलाते हैं, तो किसी से कुछ नहीं कर, तेरा अकाउंट जब आ रहा है तो मेरा भी मन जो अलग सा हो रहा है, तो वहां पे साथ दे रहा है। और अभी फिलहाल में अब बोलते हैं कि गाड़ी भी ले देंगे तुम्हें, और बहुत जल्द गाड़ी ले देंगे कि तुम इसे ड्राइव करके तुम जा सकती हो। तो देखिए यहाँ से कहा जाता है कि एक सोच का नतीजा है। अगर हम भिंडी तोड़ रहे हैं ठीक है,
₹2 तो कमाना ही है ना। ₹2 हम कमा रहे हैं, भिंडी तोड़ रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं। जैसे हमारे महेंद्र प्रताप की ले लिया जाए, महेंद्र प्रताप की बात की देखे, आलू कबाड़ते, आलू ढोते, तो उस समय से हमें और गर्व हुआ कि जब महेंद्र प्रताप सर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। हमारा जो भी जितने आप प्लान जब कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट उनका मिला है, तो वो अगर यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे जरूर आए हैं तो कुछ न कुछ है। तो महेंद्र सर के देख करके मोटिवेट हुए और हमें जो है गाइड करने में तो राजीव सर लगे हुए हैं, आगे पीछे लगते हैं कि कब मैडम को मतलब भिंडी तोड़ाना छोड़ दे। तो मैं भी उनको से ये क्यों कमिटमेंट की हूँ, 3 साल रुकिए सर, भिंडी तो तोड़ेंगे ही, भिंडी तो सब्जी तो उपजाएंगे ही, लेकिन 3 साल 4 व्हीलर पर भिंडी क्यों बेचने जाएंगे। ये मैं पागलपन एक बोलती हूँ तो सब लोग हंसते हैं, और यहाँ पे यही कहा जाता है कि वेस्टिजन पागल नहीं होते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक अपने जो एक फर्स्ट में तो महेंद्र प्रताप सर है और दूसरा में मैं जो हूँ, और मैं भी उन्हीं से मोटिवेट होते हैं। और वो भी कहते हैं यहाँ पे हमारे जितने अपलाइन है, सुपर लीडर है, हमारे हाथ थामने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पैर खींचने वाले तो बहुत सारे हैं। अभी भी हम भिंडी जस्ट मॉर्निंग में उठे हैं तो भिंडी तोड़ने गए, क्या है कि किचन के काम किए, मेरे पास लाइट तो रहता है तो गैस पर तो खाना बनाना होता है, बना लिए। उसके बाद जब घर से निकले वहां से भिंडी तोड़ कर आए हैं, वहां से जैसे आए तो नल से नहा लिए और नहा करके वहां से खाना खाए, खाना खा करके तुरंत वहां से मेरे पास घर में नेटवर्क नहीं रहता है तो मसौड़ी चले आए, और मसौड़ी में आए तो यहाँ पे है जो अभी एक मीटिंग और रख दिए हैं। और जैसा ही देखिए टाइम क्या होता है, टाइम तो सबके पास वही है। यहाँ से भी मैं जाऊंगी तो उसका मीटिंग दूंगी, और जब मीटिंग दे करके उसका भी कुछ ये कराऊंगी, फिर वहां से वापस घर ही चली जाऊंगी। अब जब घरे जाती हूँ तो हस्बैंड बोलते हैं कि आ गई पागली, हम बोलते चलिए सर, अगर थोड़ा सा हस्बैंड हमको और साथ दे तो साथ देंगे मैडम, तो हो सकता है कि अगले बार ही हम स्टार हो जाएं। लेकिन अकेले महिला होकर के, हाउस वाइफ हो करके सोचती हूँ, वो कहते हैं कि जब कार आएगा तब जो है कि हम पूरी तरह से मतलब ये होंगे, लेकिन अभी हल्का हल्का देते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात वो तो हुआ सक्सेस स्टोरी, कोई बात नहीं जी मैम। सबसे बड़ी बात है, मैं मानती हूँ कि जो हम लोग घर में कोई भी सामान यूज करते हैं, तो पहले मैम हम लोग घर में सामान यूज करते थे, आज तक क्या साबुन का प्रिंट होता था, क्या मतलब साबुन का क्या मतलब उसमें ग्रेड होता है, कभी कुछ नहीं किए। यहाँ से मार्केट से लाते थे पोत पात के बरोबर। लेकिन आज जब इसमें आए तो सबसे बड़ी बात देख रहे हैं कि जो भी हमारा घर का प्रोडक्ट है उसमें हम जो क्या करने लगे कि उसको तुलना कर लगे, मार्केट का सामान जो है और मेरा वेस्टेज का सामान से तुलना किए। जब तुलना किए, डेमो कर करके अपने आप में पॉजिटिव भरे, तब लगा किया हाँ नहीं, अब हमारे पास हम मार्केट का जब सामान यूज कर रहे हैं तो सारे केमिकल्स हैं, यानी कि ज्यादा मात्रा में केमिकल्स हैं। और यहाँ का मेरा प्रोडक्ट का नेचुरल है, जब नेचुरल है तो हमें कोई साइड इफेक्ट ना करेगा तो क्यों ना हम लोग जो है वेस्टी से करें। तो कि अपना बेसिक चीज पे बिल्ड करना, अपना बेसिक चीज पे बिल्ड करना, और उसके बाद किसी को जिंदगी बदलना, और दूसरों को जिंदगी के साथ साथ अपना सपना पूरा करना। तो यहाँ पे झिझक एक अहंकार होता है, जो झिझक को हटाकर आगे बढ़ सकते हैं, वो बिलीव खुद को रखना होगा, अपने आप पे बिलीव रखना होगा। और अपने आप पे जो विश्वास नहीं, बिलीव नहीं रखते हैं, वो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे कहता है कि अपने अपलाइन के साथ मैनेजमेंट के पे विश्वास,
और अपनी कंपनी पे विश्वास, अपने जो है गौतम बाली, कन्वरवीर सिंह, दीपक सूद, ये सारे पे विश्वास जब तक नहीं होगा वो आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लॉकडाउन में गंगाधर बनना है मैम, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमें शक्तिमान बनकर निकलना है। इसलिए कि बहुत सारा छुपा हुआ रुस्तम जो है मार्केट में बैठा हुआ है, तो अभी जो लॉकडाउन है तो हम लोग को गंगाधर बन के बैठ रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो शक्तिमान बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए कहती हूँ कि कर्म रेखा भाग्य रेखा बदल जा सकती है, कर्म रेखा भाग्य रेखा बदल सकती है, लर्निंग नहीं जिसको होगा यर्निंग नहीं होगा। तो मैम यही पे कहा जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। यहाँ पे मैम सीखते हैं मतलब सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आत्मसमर्पण लोगों जो भी मतलब हंसेंगे खींचेंगे, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखना नहीं है। यहाँ पे जो हंसेंगे वही ने इतिहास रचेंगे। जैसे ने मैं करती हूँ, मैं भिंडी तोड़ने जाती हूँ तो लोग हंसते हैं। मैं मार्केट में जब निकल रही हूँ तो हमको नाम धर दिया गया है रंग रसिया, कि देखो ये औरत क्या है रंग रसिया। पल भर में ये नकाब लगाती है और पर्स लेती है और निकल जाती है, पल भर में झोला लेती है, ड्रेस चेंज करती है और खेत में निकल जाती है। यानी बहुत सारे हमको नाम धर दिया गया, लेकिन मैं वही पागलपन के साथ यहाँ पे एक इतिहास रचूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि लेडीज लीडिंग बुक में मेरा भी नाम दर्ज हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, यानी कमिटमेंट के साथ यहाँ पे हम कुछ काम करके दिखाएंगे तो मेरा भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम नेम फेम के लिए मरते हैं। अगर हमारा पहले जो है ससुर के नाम से जानते थे लोग और हस्बैंड के नाम से जानते थे, लेकिन आज मेरा मैसेज हमेशा आता है सैला मैम, सैला मैम, सैला मैम, तो मेरा हस्बैंड का नाम ही गोल हो गया है। तो यहाँ पे इसी बात पे मैं ये कहूंगी, डिसिप्लिन के साथ जो भी रहते हैं, या यहाँ पे वेस्टिज का प्लेटफॉर्म में मैम मेरा नकल का जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी का शकल का जरूरत नहीं है, किसी का यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे का जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी का मतलब ये नहीं हो सकता कि वो अनपढ़ है आदमी वो नहीं कर सकता। यहाँ पे सीधे अपने आप पे कमिटमेंट का जरूरत है, नकल का जरूरत है। यहाँ किसी को देख करके नकल करना है, अक्ल नहीं लगाना है। अगर अक्ल लगाते तो अभी भिंडी खेत में रहते मैम, लेकिन यहाँ पे नकल की है कि जब हमको करना है तो संगीता मैम की तरह करना, अर्निका मैम की तरह करना, अंजू मैम की तरह करना है, पंकज सर की तरह करना है, राजीव सर की तरह करना है, तो कहाँ हम चल देते हैं मसौड़ी। यहाँ पे क्या अपने अकल को लगाए, नकल को लगाए कि जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। यहाँ पे यही बात है कि जो टाइम फाउंडेशन करना होता है, अपने टीम का ज्यादा से ज्यादा काम करें, सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप टीम पे काम नहीं करिएगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और टीम का सफलता में ही मेरा सफलता है, मेरा हॉटलाइन का सफलता में ही मेरा सफलता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करके अपने टीम को ग्रोथ करेंगे, तब मेरा अपने आप को ग्रोथ होगा। और यहाँ पे जो लोग अगर अपने टीम पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अपने टीम पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे कहा जाता है ढेर लोग हुआ मेरा डाउनलाइन क्या बोलती है और क्या बोलते हैं कि मेरा अपलाइन सारा चीज कर दे, लेकिन हमको कहना ये चीज है कि अपलाइन तो एक स्पॉन्सर होते हैं, जो हमारे अपलाइन एक रास्ता दिखाने का उनका टाइम मिलता है। वो हमारा रास्ता अगर दिखा दिए कि यहाँ पे मसौड़ी जाना है, तो हमें यहाँ पे कमिटमेंट करना है कि मसौड़ी कैसे जाए, किस तरह जाए। तो यहाँ पे अपलाइन का काम वही है। तो जो लोग अपना नहीं अगर सिस्टम बदलना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ यही बात कि बहानबाजी करने वालों को कभी जीत नहीं होती, और जो रगड़ पगड़ कर लटक फटक कर पार करते हैं उनको हार कभी नहीं होती। ऐसे में लटक फटक कर हम कर रहे हैं, लटक लटक के भटक भटक के छपक छपक के चाहे जैसे हो जाए,
तो महिला को हमको एक जोश जुनून है कि हमें भी कुछ करके दिखाना है, एक इतिहास रचना है। तो और यहाँ मैं डाउनलाइन के पास आई हुई हूँ। आज जो भी मीटिंग दे रही हूँ अपने डाउनलाइन के घर पे दे रही हूँ, और इनका भी जोश जुनून का मैं बरकरार रखी हूँ, और ये भी जो है अभी एक्टिव हो रही हैं। तो यहाँ पे कहता है कि नॉलेज निरंतर सुने और आगे बढ़े।